नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट वर्गमूल के बारे में और स्पेसिफिक टाइप के जो वर्गमूल थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उनमें यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज अपन नंबर्स पूर्ण संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेशन शुरू करें उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा पार्ट है वही है वर्गमूल। और वर्गमूल में भी आपको पता है कि हमने स्क्वायर रूट, इसको अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसमें आपने एक पार्ट पढ़ लिया था और वो पार्ट था विशेष प्रकार के वर्गमूल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, वो आप लोगों को आनी चाहिए। दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, आपको ये टेबल आनी चाहिए, संख्याओं का वर्ग। और यहाँ पर मुझे लिखना है इकाई का अंक, इकाई का अंक। एक का वर्ग करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, एक आता है। वह 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। तो दोनों में इकाई का अंक क्या आया, एक आएगा। जब 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है। तो 2 और 8 के वर्ग में इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर 3 का वर्ग आपको पता है 9 होता है, 7 का वर्ग 49, उन दोनों में इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का वर्ग व 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और जब 5 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। ये टेबल आप लोगों को आनी चाहिए दोस्तों। ध्यान से देखो, जब आप अंकों का स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन से अंक किस किस संख्या के वर्ग में आ सकते हैं, ये चीज का पता कर रहे हैं अपन। जब दोस्तों आप 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 9 का वर्ग 81 होता है, लेकिन 81 में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं यूं कह सकता हूं 1 और 9 का वर्ग जब भी करेंगे तो उन दोनों में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, वो जो कि क्या होगा, सेम होगा। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। दोनों में इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। आप देख रहे हैं 3 का वर्ग क्या है, 9। 7 का वर्ग क्या है, 49। दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 3 के वर्ग व 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अब आप देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 16। 16 में इकाई का अंक क्या होता है, 6। 6 का वर्ग 36। 36 में इकाई का अंक क्या होगा, 6। तो 4 और 6 दोनों में जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, 6 आएगा। और आपको पता है दोस्तों 5 का वर्ग जब आप करते हैं तो 5 का वर्ग में इकाई का अंक क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो ये टेबल आपको फटाफट याद होनी चाहिए, बार बार इसको लिख के याद कर सकते हैं, नहीं तो इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है कि याद नहीं हो। 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1। 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4। 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। 4 और 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये जो इकाई का अंक आने वाले हैं वो पूर्ण संख्याओं का इकाई का अंक होगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक होगा, ना कि पूर्ण संख्याओं का। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा इकाई का अंक नहीं आया। तो एक तो इकाई का अंक कौन सा नहीं आया, 2, 3, 7 और 8। कौन कौन सा इकाई का अंक नहीं आया, 2, 3, 7 और 8। तो मैं ये कह सकता हूं यदि जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये नियम आप जरूर ध्यान रखें। यदि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 इनमें से कोई एक आ जाए या कोई सा भी आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे कई बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछता है कि जैसे पूछ लिया 422 बताओ किसका स्क्वायर है,
422 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो आपने क्या देखा, इसमें इकाइकांक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिसमें इकाइकांक 2 आएगा वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब आपसे कह दे 698, बताओ किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका इकाइकांक क्या आ गया है, 8 आ गया है। जिस संख्या का इकाइकांक 2, 3, 7 या 8 होगा वो संख्या कभी भी क्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, और ये टेबल आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, संख्याओं का वर्ग अपन करेंगे, यदि किसी अंक का वर्ग कर रहे हैं या संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसमें इकाइकांक 1 या 9 है, तो उनका वर्ग करने पर इकाइकांक क्या आएगा, 1 आएगा। 2 और 8 का वर्ग करने पर 4 आएगा। 3 और 7 में क्या आएगा, 9। 4 और 6 में क्या आएगा, 6 और 5 में क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो इकाइकांक है वो कौन कौन सा नहीं है, 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस संख्या का इकाइकांक यदि 2, 3, 7 या 8 है वो संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये याद रखें, यदि किसी संख्या के इकाई में 2, 3, 7 व 8 पड़े और आपसे ये पूछे बताओ ये संख्या किसी का वर्ग है क्या, तो आप तुरंत कह देंगे ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि 2, 3, 7, 8 कभी भी वर्ग संख्या में नहीं आता है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उम्मीद करता हूँ ये वाली इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। जैसे मैं ये कह दूं 10 है, 10 में बताओ इकाई में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो 10 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। तो बताओ 10 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या? ये पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 100 पूर्ण वर्ग है क्या? 1000 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है, 1000 किसी का वर्ग नहीं होता। 100 तो किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। 10 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। मैं कह दूं 10,000 किसी का वर्ग है क्या? बिल्कुल है। किसका वर्ग है? 100 का वर्ग है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर कितना जीरो है? 1 जीरो। यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो। यहाँ कितने जीरो है? 3 जीरो। और यहाँ कितने जीरो है? 4 जीरो। तो एक निष्कर्ष ये निकला, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 जीरो या 3 जीरो या 5 जीरो या 7 जीरो आते हैं, मतलब किसी संख्या के इकाई में यदि विषम जीरो आते हैं, कौन से जीरो आते हैं? विषम जीरो, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती। तो मैं कह दूंगा जिस संख्या के इकाई के अंक में, जिस संख्या के इकाई में विषम जीरो आते हैं, विषम जीरो आते हैं, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। यदि किसी संख्या के इकाई में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो, 9 जीरो, 11 जीरो ये आ जाएं और आपसे पूछा जाए बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आप बताओ मुझे 10 में 1 जीरो था, किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। क्या 1000 किसी का पूर्ण वर्ग है? किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि किसी संख्या के इकाई में यदि कौन से जीरो आ जाएं, विषम जीरो आए, तो वह संख्या कभी भी क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं और आपसे तुरंत पूछा जाए तो आप फटाफट इसके आंसर बता सकते हैं। देखना, मैंने पूछा आपसे बताओ 25,000 क्या पूर्ण वर्ग है क्या? तो आपको चेक क्या करना है, इकाई में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो 3 विषम संख्या में आता है ना, तो जिस संख्या के इकाई में विषम जीरो होते हैं, तो यहाँ पर विषम जीरो है, क्या ये पूर्ण वर्ग होगी क्या? नहीं होगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती, मतलब ये कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे ऐसे लिख दूं 35, 3 जीरो, 2 जीरो और लगा दिया, बताओ यहाँ कितने जीरो आए? 5 जीरो आए। तो बताओ ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि इकाई में कितने जीरो आ गए? 5 जीरो आ गए।
5 जीरो आना, 3 जीरो आना, 7 जीरो आना, मतलब इकाई में विषम जीरो आते हैं तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, नो डाउट। ये नियम आपको याद रखना है कि जिस संख्या के इकाई में यदि विषम जीरो आ रहे हैं तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं, मुझे बताओ 2500 क्या ये पूर्ण वर्ग है? देखो 2 जीरो आ रहे हैं, अब 2 जीरो आ रहे हैं तो 2 के साथ ही नहीं बताएंगे। अगली संख्या देखो क्या है, 25। 25 किसी का स्क्वायर है क्या? 5 का है, और 2 जीरो है तो पूर्ण वर्ग में आएगा। इसका मतलब 2500 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग है ये? 2500 किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है कि नहीं है? 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। तो यदि 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो पढ़े, सम जीरो पढ़े इकाई में, तो आपको उनके आधार पर ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बताना है, साथ में उस संख्या को भी चेक करना है कि वो संख्या किसी का वर्ग है या नहीं है। यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि 25 किसी का स्क्वायर है कि नहीं। यदि ये 25 किसी का स्क्वायर है तो ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और यदि 25 की जगह में 24 लिख देता तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती फिर। तो देखो 2 जीरो आ रहे हैं, पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्या 25 किसी का स्क्वायर है? किसका? 5 का। इसका मतलब 2500 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि 2 जीरो आ रहे हैं तो साथ साथ में नंबर को भी देखो, अगली संख्या को भी देखो कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ही पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में काउंट होगी। जैसे मैं कह दूं 360000, मुझे बताओ इकाई में कितने जीरो आए? 4 जीरो। 4 जीरो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन यहीं पे आपको विश्वास नहीं करना है। आगे अंक देखो क्या है? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सम जीरो है, और सम जीरो वाला हो भी सकता है, उसकी गारंटी आपको पूरे नंबर पर डिपेंड करेगी। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ये संख्या पूरी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब किसी न किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये 600 का स्क्वायर है। जब आप 600 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहचान करनी है। जैसे मैं ये कह दूं, अब इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? मैंने कहा 3900, बताओ 2 जीरो आ रहे हैं, इसके हिसाब से तो पूर्ण वर्ग लगती है, लेकिन क्या 39 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सम जीरो से ही चेक नहीं करना, नंबर को भी देखना है। क्या 39 किसी का वर्ग है? नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि किसी संख्या के इकाई में सम जीरो है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कहा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ दशमलव के एग्जाम्पल लेते हैं। ये रूट का चिन्ह है और ये दे दिया मेरे को 0.0001, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो दोस्तों वर्गमूल में क्या होता है? 2-2 के जोड़े बनाते हैं। कितने के जोड़े बनाते हैं? 2-2 के। तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं हमेशा। तो मुझे बताओ यहाँ पर नंबर क्या है? 1 है। तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो 1 लिख दो। अब जोड़े देखो कितने हमारे पास? 2 जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। यदि 2 पेयर बन रहे हैं तो दशमलव 2 अंकों बाद लगेगा। 1 पेयर बन रहा है तो 1 अंक बाद लगेगा। 3 पेयर बन रहे हैं तो दशमलव हमेशा 3 के बाद लगेगा, क्योंकि डेसिमल का नंबर है ये। तो बताओ पेयर कितने बने? 2। तो 2 के बाद में आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 अंक तो आ गया आपके पास, 1 जीरो और लगा दो, तो 0.01 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसे? चलिए मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, देखना। जैसे मान लीजिए 0.00025 है, इसका आंसर आपको बताना है। मुझे बताओ दोस्तों पेयर कितने? 2-2 का पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। कितने पेयर बन गए यहाँ पर? 3। अब नंबर क्या है? आप डेसिमल को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, दशमलव को भूल जाएं, तो नंबर मेरे पास क्या बचा? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो इस 25 की जगह में क्या लिख देता हूँ? 5। अब बताओ पेयर कितने बने? 3। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। कितने पेयर बने? 3। तो जो दशमलव लगाएंगे वो कितने अंकों के बाद लगाएंगे? जितने पेयर हैं। तो पेयर कितने बने यहाँ पर? 3। तो 1, 2, 3 पेयर, तो दशमलव 3 अंक बाद लगाना है। तो 1,
2 3, यहाँ दशमलव लगाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.005, 0.005, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.0000, ऐसे अपने को एक बहुत बड़ी संख्या दे दी, मान लीजिए ये संख्या दे दी और इसका वर्गमूल ज्ञात करना आपको। तो बहुत शानदार है कि आपको पेड़ कितने का बनाना है, पहले तो 2-2 का। पेड़ से पहले आप ये देख लो कि दशमलव वाली संख्या है, तो इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाया जाए तो बताओ नंबर क्या बचा मेरे पास 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 18 का। तो इस 324 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 18। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, तो 18 का स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया 324। अब बताओ जोड़े कितने के बनेंगे 2 के, 1 2 3 4 और 5, कितने जोड़े बन गए 5 जोड़े बन गए। तो जो दशमलव लगेगा वो कितने अंक बाद लगेगा 5 के बाद, तो 1 अंक 2 अंक 3 4 5 यहाँ पॉइंट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.00018, 00018 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.00018। दोबारा बता रहा हूँ, पॉइंट्स को भूल जाइए। 324 किसका स्क्वायर है 18 का लिख दिया ऐसे कैसे, आपको कुछ स्क्वायर 40-50 तक के स्क्वायर तो रटे हुए होने चाहिए। 324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। अब जोड़े बनाएंगे तो वो 2-2 के जोड़े बनेंगे, वर्गमूल में हमेशा पेयर 2 का बनता है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो डेसिमल है दशमलव है वो 5 अंक बाद लगेगा, तो 18 में 2 अंक तो आ गए, 1 2 3 0 लगा दिए अपनी तरफ से, तो टोटल 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे और 0.00018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे और एग्जांपल लें, मान लीजिए आपको दे दिया 0.4225। क्या आपको यह पता है कि 4225 किसी का स्क्वायर है, या पता है क्या नहीं पता है? तो जब क्या करेंगे, जब आपको नहीं पता है तो एक जोड़ा बना लो, बस एक जोड़ा बना लिया। अब बताओ 25 किसका है 5 का। अब इस 25 को छोड़ेंगे तो मेरे पास एक जोड़ा और बचा, वो कौन सा बचा है 42 का। 42 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है आपको, 42 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है। अब बताओ 42 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी 36 होगी कि नहीं होगी। 42 से छोटी वर्ग संख्या मतलब 42 से पहले कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्ग हो, तो बताओ 36 है। 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। तो 42 से छोटी वर्ग संख्या 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो यहां पर मैं 6 लिख दूंगा। अब बताओ पेयर कितने बने आपके पास 2 पेयर बने, तो 2 पेयर बने तो डेसिमल कितने बार लगेगा 2 बाद में, तो 1 2 और यहां पॉइंट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0.65। इसका राइट आंसर क्या होगा 0.65। और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से समझते जाओ। जैसे मान लो 0 पॉइंट ऐसे दे दिया आपको 0.11025 और इसका वर्गमूल बताना है। अब बड़ी संख्या आ गई तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को आप काम में लीजिए। पहले एक जोड़ा बना लो, बना लिया। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। अब इसके अलावा मेरे पास क्या बचा 110 बचा ना, तो 110 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है आपको। 110 से छोटी वर्ग संख्या, 110 से छोटी वर्ग संख्या कौन है 100 है। 110 से छोटी वर्ग संख्या कौन है 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 10। पहला स्टेप 1 2 का जोड़ा बनाएंगे, 25 किसका है 5 का। फिर पूरी संख्या देखो 110 बची आपके पास। 110 से छोटी वर्ग संख्या कौन होती है 100,
और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। मैंने यहाँ 10 लिख दिया। अब दशमलव कहाँ लगेगा? इस बात के लिए आपको पेयर बनाना है दो दो के, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, दो दो के पेयर बनाने हैं आपको। बताओ, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो जो डेसिमल लगेगा, दशमलव लगेगा, वो कितने अंकों के बाद लगेगा? 3 के बाद। तो 1, 2 और 3 अंक है, तो यहाँ पॉइंट लगा दो और ये 0, 0.105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये बात यदि आपको समझ में आ रही है, ये कहानी आपको समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 0.000 ये ले लिया, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, इसका वर्गमूल बताना है। जो मैंने स्टेप बताई, जब बड़ी संख्या आ जाती है तब सबसे पहले एक जोड़ा बना लो। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, लिख दिया। अब 25 के अलावा पॉइंट को भूल जाओ, नंबर क्या बचा मेरे पास? 132 बचेगा। 132 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है आपको। 132 से छोटी वर्ग संख्या बोलो दोस्तों, क्या होती है? 132 से छोटी वर्ग संख्या कौन है? 121 है। 132 से छोटी वर्ग संख्या कौन है? 121। और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर 11 लिख दूंगा। अब आपको ये देखना है पेयर कितने बन रहे हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 और 4 पेयर कितने बन रहे हैं? 4, क्योंकि दशमलव लगाना आपको, तो कितने के बाद लगाएंगे? जितने पेयर बन रहे हैं। पेयर कितने बन रहे हैं? 4 पेयर बन रहे हैं, तो 1, 2, 3, एक 0 और लगा दो 4 अंकों की पूर्ति के लिए। यहाँ पॉइंट लगा दो 0, 0.0115 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। 0.0115 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले 2 का एक जोड़ा बनाएंगे। बताओ 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब पॉइंट को भूल जाते हैं तो नंबर क्या बचा मेरे पास? 132। 132 से छोटी वर्ग संख्या कौन है? स्क्वायर आने चाहिए आपको। 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, तो 144 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 132 से छोटी वर्ग संख्या कौन मिलेगी? 121। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। मैंने यहाँ 11 लिख दिया। अब आपको केवल पेयर बनाने हैं, और पेयर वर्गमूल में आपको पता है 2-2 के बनते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। जितने पेयर उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 1, 2, 3, एक संख्या कम पड़ रही थी, एक अंक कम पड़ रहा था, तो एक 0 लगा दिया, तो 0.0115 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक लास्ट सवाल और लेता हूं इसका, जो आप फटाफट करके बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया थोड़ा ऐसे लिख देता हूं मैं, 156.25 ऐसे लिख दिया 25, और इसका आंसर आपसे पूछ लिया 156.25। तो थोड़ी देर के लिए आपको ये देखना है कि जोड़ा कितने का बनाना है। शुरू में तो पहला एक जोड़ा बना के देख लो। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अब पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट को भूलते हैं तो नंबर क्या बचा मेरे पास? 156। इस 156 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी? 156 से छोटी वर्ग संख्या। अब आपको स्क्वायर याद है तो आप फटाफट बता सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 169 तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 12 का स्क्वायर 144। तो इससे छोटी वर्ग संख्या क्या आई मेरे पास? 144। तो 156 से छोटी वर्ग संख्या कौन है? 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। यहाँ 12 लगा दो। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट से पहले जोड़ा कितना बना? 1। तो डेसिमल जो लगेगा वो कितने अंक के बाद लगेगा? 1 अंक के बाद। जितने जोड़े उतने के बाद दशमलव लगता है। तो जोड़ा कितना मेरे पास? 1 ही तो है ना, तो 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कुछ आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल अलग से लेते हैं, देखना। जैसे आपके से पूछा 2304 किसका वर्गमूल है? 2304 किसका वर्गमूल है? 2304 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों पहला काम तो आपको क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। अब बताओ जोड़ा बना लिया, 2 का बन गया, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। अब इसका इकाईकांक देखना आपको, इसका इकाईकांक क्या आ रहा है 4। अब मुझे बताओ जो शुरू में टेबल लिखी थी उसमें इकाईकांक 4 किस किस अंक में आ रहा था, तो मैंने लिखा था 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, दोनों में इकाईकांक क्या आ रहा था 4। तो इकाईकांक 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, 2 के वर्ग में आ सकता है, और किसके वर्ग में आ सकता है, 8 के वर्ग में आ सकता है। देखो शुरू में टेबल लिखी थी उस टेबल को देखना, 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64, 64 में भी क्या आता है 4, तो 2 और 8 में इकाईकांक क्या आएगा 4 आएगा। इतना काम कर लिया, एक जोड़ा बनाया, इकाईकांक 4, 4 किस किस में आ रहा है 2 और 8 में। अब मेरे पास संख्या क्या बची है 23, 23 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है आपको, छोटी वर्ग संख्या। अब बताओ आप 23 से छोटी वर्ग संख्या कौन होगी, 23 से तो बड़ी 25 होगी, लेकिन 25 लेना नहीं है आपको। तो 23 से छोटी वर्ग संख्या 16, और 16 किसका स्क्वायर है बोलो 4 का। ये 23 से छोटी स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है, वो किसका स्क्वायर है 4 का। तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ और यहाँ 4 लिख देता हूँ, तो 42 और 48। अब हमें ये पता करना है कि ये 42 का स्क्वायर है या 48 का स्क्वायर है। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा बीच वाला अंक जिसका इकाईकांक क्या हो 5 वो लेना है। तो 42 और 48 के बीच में कौन आएगा 45, हमेशा इकाईकांक क्या लेना है 5 लेना है। तो 42 48 के बीच में इकाईकांक 5 वाली संख्या कौन आएगी 45 ही आएगी। अब 45 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25। जिस संख्या का इकाईकांक 5 होता है इसका स्क्वायर कैसे कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25। इस 4 को 4 से गुणा कर लो या 4 का स्क्वायर बोल लो, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में यही संख्या वापस जोड़ दो, तो 16 और 4 कितना हो गया 20 25। वापस देखना 5 का स्क्वायर 25, या तो आप 4 को अगली संख्या, 4 की अगली संख्या कौन है 5, तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20। ऐसा नहीं करते हैं तो 4 का स्क्वायर करो क्या आया 16, और 16 में वही संख्या वापस जोड़ दो 4 जिसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आया 20 25। अब बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है 2304, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2025। तो ये संख्या इससे छोटी या बड़ी है, तो ये संख्या इससे क्या है बड़ी है, और बड़ी है तो बड़ा आंसर, और यदि ये वाली संख्या इससे छोटी है तो छोटी वाली आंसर। अब ये 2304 2025 से क्या है बड़ी है, बड़ी है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 48। तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या आ जाएगा 48। 2304 का वर्गमूल क्या प्राप्त होगा आपको 48। और एग्जांपल लेते हैं, देखना समझते जाओ। जैसे मेरे पास दिया इस 31 36 का वर्गमूल निकालना है, 31 37 का वर्गमूल। सबसे पहला काम 2 का पेड़। अब इसमें इकाईकांक क्या आ रहा है 6। मुझे बताओ दोस्तों इकाईकांक 6 किस किस में आता है 4 और 6 में। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, दोनों में इकाईकांक क्या आ रहा है 6। तो यहाँ 4 लिख दो और यहाँ 6 लिख दो, क्योंकि 4 का 16, 16 में भी 6 आ रहा है, 6 का 36, 36 में भी इकाईकांक क्या आएगा 6 आएगा। अब मेरे पास नंबर क्या बचा 31। 31 से छोटी वर्ग संख्या चेक करनी है, 31 से छोटी वर्ग संख्या। तो 31 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी दोस्तों 25 25। 31 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। अब मुझे बताओ आंसर 54 होगा या 56 होगा, इसकी पहचान करने के लिए बीच का अंक कौन लेंगे 55, और 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, और इसका स्क्वायर करो 5 का 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30, या 5 का अगला नंबर कौन हुआ 6, 5 गुणा 6 करोगे 30 25। अब मुझे बताओ ये 31 37 है, वो इस संख्या से छोटा है या बड़ा है, तो ये बड़ा या छोटा होगा इससे। तो बताओ 31 37 30 25 से क्या है बड़ा है, बड़ा है तो आंसर क्या आएगा 56। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 56, ना कि 54। ये संख्या इससे छोटी है तो 54, और ये संख्या इससे बड़ी है तो 56। छोटी होगी तो छोटे वाला आंसर, बड़ी है तो बड़े वाला आंसर बताना है। 56 का स्क्वायर क्या होता है 31 36 होता है। एक सवाल और समझा देता हूं, किसी को भी डाउट हो तो, फिर अपन इसके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे फटाफट।
जैसे मान लीजिए मेरे को दिया 82 81 का वर्गमूल बताना है, 8281 का वर्गमूल, तो एक बार एक जोड़ा बना लेंगे। इकाईकांक क्या है बोलो, 1, और इकाईकांक 1 किस किस में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब 82 से छोटी वर्ग संख्या आपको देखनी है, 82 से छोटी वर्ग संख्या, और 82 से छोटी वर्ग संख्या दोस्तों क्या है, 81 है, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, यहाँ पर 9 लगा दो। अब हमें ये चेक करना है कि ये 82 81 91 का स्क्वायर है या 99 का स्क्वायर है। तो इनके बीच का नंबर कौन आएगा, जिसका इकाईकांक 5 है, 95। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25, और 9 गुणा 10 कर दो, 9 गुणा 10 90, या 9 का वर्ग 81 में 9 जोड़ दो तो भी 90 आएगा। अब दोस्तों 82 81 90 25 से छोटा या बड़ा, 82 81 90 25 से छोटा या बड़ा, छोटा है, छोटा है तो आंसर क्या आएगा, 91। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 91, 91 इसका राइट आंसर प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट देखते हैं कितने फास्ट आप रिजल्ट बताते हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना मेरे साथ की साथ। पहला सवाल है 0.0025 का वर्गमूल बताइए, सिखाया मैंने। 25 किसका है, 5 का, जोड़े कितने बन रहे हैं दोस्तों, 2, तो 2 के बाद तो एक 0 लगा दो, 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.05 इसका राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट करके बताते जाओ, मैं सवाल लिखते जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड एक सवाल में, और इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, सारे रिजल्ट हवा में बताने हैं। 0.0036 बताओ, अब बताओ 36 किसका है, 6 का है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और जोड़े कितने बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.06, 0.06 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6084 का वर्गमूल बताओ, 6084 का वर्गमूल अभी सिखाया मैंने। 2 का जोड़ा बनाओ, इकाईकांक क्या आ रहा है, 4, 4 किस में आता है, 2 और 8 में, 2 का वर्ग 4, 8 का 64, 64 में क्या आता है, इकाईकांक 4 आता है। अब बताओ 60 से छोटी वर्ग संख्या, 60 से छोटी वर्ग संख्या, और 60 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, 60 से छोटी वर्ग संख्या बताओ, देखें 49, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो यहाँ 72 और 78 हो गया। अब इनके बीच वाला नंबर क्या लेना है, 75, तो 5 का वर्ग क्या हुआ, 25, 7 को 8 से गुणा कर दो, 8 7 56, या 7 का स्क्वायर 49 में 7 जोड़ दो तो भी 56 आएगा। अब बताओ ये पूरा नंबर इस नंबर से छोटा या बड़ा है, तो 60 84 इस नंबर से क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 78। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या प्राप्त होगा, 78, 78 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं 7921 का वर्गमूल बताइए। 7921 मुझे बताओ, दो जोड़ा, एक जोड़ा बना लेंगे, इकाईकांक क्या है, 1, 1 किस में आता है, 1 और 9 में, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, दोनों में इकाईकांक क्या आता है, 1 आता है। अब क्या बचा मेरे पास, 79 से छोटी वर्ग संख्या चेक करनी है। 79 से छोटी वर्ग संख्या बोलो 64, 79 से छोटी वर्ग संख्या कौन है, 64, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो यहाँ 8 8 लिख देते हैं। अब मुझे बताओ बीच वाला अंक क्या लोगे, 85, तो 5 का वर्ग 25, 8 गुणा 8 64, 64 में 8 जोड़ोगे 72, या 8 गुणा 9 कर लो, इससे अगली संख्या से गुणा कर लो तो 72 25। मुझे बताओ 79 21 ये पूरा नंबर इससे छोटा या बड़ा है, तो 79 21 72 25 से तो बड़ा ही है ना, 79 21 72 25 से क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो आंसर क्या आ गया, 89। छोटा होता तो क्या बता देते, 81। फटाफट कमेंट करके आंसर बताते जाओ, वीडियो को शेयर लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर करते रहो। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 13689, 13689 बताओ, जोड़ा 1 बनाएंगे, इकाईकांक क्या आ रहा है बोलो, 9, 9 किस में आता है,
3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में आता है। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 9, 49 में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ 136 से छोटी वर्ग संख्या, 136 से छोटी वर्ग संख्या 121 है कि नहीं है? 136 से छोटी वर्ग संख्या कौन है? 121। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। यहाँ 11 लगा दो, यहाँ क्या लगा देते हैं? 11। अब बीच में कौन संख्या लेंगे? 115, और 115 का स्क्वायर 5 का 25, 11 का स्क्वायर 121 में 11 जोड़ दो तो 132। मुझे बताओ 136, 89, 132, 25 से छोटी या बड़ी है? तो 136, 89, 132, 25 से क्या है? बड़ी है। 136, 89, 132, 25 से क्या है? बड़ी है। बड़ी है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 117। बड़ी है तो आपका आंसर क्या होगा? 117। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 117। चलिए नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। 21 316 का वर्गमूल बताइए। देखो दोस्तों, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 6 किस में आता है? 4 और 6 में। इकाई का अंक या तो 4 होगा या क्या होगा? 6। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, तो दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब बताओ 213 से छोटी वर्ग संख्या, से छोटी वर्ग संख्या बताओ क्या होगी? 213 से छोटी वर्ग संख्या कौन होती है? बोलो। 196। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। तो यहाँ 14 लिख देंगे। अब बताओ बीच वाली संख्या क्या लोगे? 145। तो 5 का वर्ग 25, 14 का वर्ग 196, 196 में 14 जोड़ो 210, तो 145 का स्क्वायर क्या हो गया? 210, 25। तो बताओ 21 316 इससे छोटा है या बड़ा है? 21 316 इससे क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो 144 आएगा या 146 आएगा? 146 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये संख्या चेक करनी है कि ये संख्या इससे छोटी है तो छोटे वाला आंसर, बड़ी है तो बड़े आंसर। तो 21 316 21 025 से तो क्या है? बड़ी है, और बड़ी है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 146। नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। 12 67 36 इसका वर्गमूल बताना है। 12 67 36 बताओ। 2 का जोड़ा बनाओ। इकाई का अंक 6। 6 किस में आता है दोस्तों? 4 और 6 में। 6 किस में आता है? 4 और 6 में। अब मुझे बताओ 1267 से छोटी वर्ग संख्या, 1267 से छोटी वर्ग संख्या दोस्तों क्या होगी? वर्ग संख्या बोलो। 1225, और 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का। तो यहाँ 35 लिख दो, यहाँ 35 लिख दो, और बीच में 355 ले लो। 5 का वर्ग 25, 35 का वर्ग 1225 प्लस 35 करोगे तो 1200 क्या आएगा? 60 आएगा। अब मुझे बताओ 12 67 36 क्या 12 60 25 से छोटा है या बड़ा है? 12 67 36 क्या 12 60 25 से छोटा है या बड़ा है? तो ये 12 67 36 12 60 25 से क्या है? बड़ा है। और बड़ा है तो क्या आंसर आएगा? 356। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 356। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल। ऐसे विशेष प्रकार के स्क्वायर मैंने सिखाए थे। ऐसे 3 1 का स्क्वायर क्या सिखाया था? 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 तक गिनती लिखो और फिर उल्टी गिनती लिखना शुरू कर दो। तो मुझे बताओ गिनती कहाँ तक जा रही है? 4 तक, और 4 से उल्टी शुरू हो रही है ना। इसका मतलब ये कितने 1 का स्क्वायर है? 4 तक गिनती सही राइट वे में गिनती कितनी कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है। 1 2 3 4, 4 से उल्टी हो रही है 3 2 1। इसका मतलब जो 1 है वो कितनी बार लिखा गया होगा? 4 बार लिखा गया होगा। तो 1111 का स्क्वायर ये होता है, तो इसका वर्गमूल 1111 आ जाएगा। कई बार ऐसे सवाल सीधा ही दे देता है। ये मैंने स्क्वायर के पार्ट में सिखाए थे, वो वहां से देखना। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 इसका वर्गमूल पूछ लिया। मुझे बताओ इसमें समझने वाली बात क्या है कि क्या कंटिन्यूअस काउंटिंग चल रही है? देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 से उल्टी 5 4 3 2 1। इसका मतलब है रिपीट कहाँ तक जा रही है काउंटिंग? 6 बार। तो 6 1 लिख दो, 2 2 4 2 6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11111 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो कई बार ऐसे सीधे सीधे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे 12, 60, 25 का वर्गमूल बताओ। अब बताओ एक जोड़ा बनाया, 25 किस में आता है? अरे इकाइकांक 5 तो 1 में आता है, 5 में, तो 25 किस में आता है? 5 में। अब 1260 से छोटी वर्ग संख्या, 1260 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी? 1225। और 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। लो साहब, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 355। सारे रिजल्ट आपको किस में मिलेंगे? हवा में। फटाफट आप जो नियम स्टार्ट में सीखे हैं ना, उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको फास्टली आने लगेंगी। जैसे 42, 25 है, बताओ 25 किस में आता है? 5 में। 42 से छोटी वर्ग संख्या, 42 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है बोलो? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो ये आंसर किसका हो गया? 65 का, 65 का। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, 2 2 3 3 5 10 सेकंड के भीतर भीतर आपके राइट आंसर आते जाएंगे। अब जैसे मेरे को ये दे दिया, बोल रहा है 42.25 बराबर 6.5 हो तो आपसे सवाल किया रूट 4225 प्लस 0.4225 प्लस रूट 0.004225 अब देखो हमारे को क्या दिया गया है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसका रिजल्ट बताएंगे। 42.25 का वर्गमूल आपको पहले से दे रखा है 6.5, तो ये पॉइंट हटा दो तो 4225 हुआ ना, और 4225 का वर्गमूल यहाँ पॉइंट हटा दो तो इस 4225 का वर्गमूल क्या आ गया? 65। यहाँ लिख दो 65 प्लस, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा बोर्ड स्क्रैच है, 65 प्लस ऐसे लिख दिया। अब बताओ 0.4225 है, 0.4225 है, तो यदि 42.25 का मान क्या है? 6.5 है, तो एक जोड़े बाद दशमलव लगा गया था, तो यहाँ जोड़े कितने हैं? 2, तो डेसिमल जो लगेगा वो कितने बार लगेगा? 2 के बार लगेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0.65, इसका मान 0.65। यहाँ आ जाओ प्लस, यहाँ पर देखो जोड़े कितने? 1 2 3 जोड़े हैं, तो जो डेसिमल लगेगा वो कितने अंक बाद लगेगा? 3 बाद में। तो आंसर तो 65 है, तो एक जीरो और लगा दो, 0.065 इसका राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 0.65 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65। अब इसका एक साथ आपको ऐड करना है, जोड़ करना है, तो पॉइंट की स्थिति दोस्तों आपको चेक करनी होती है। पॉइंट मैक्सिमम कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद है, 1 2 3, यहाँ 2 बाद, और यहाँ पॉइंट तो है ही नहीं, यहाँ तो कितने ही जीरो लगा दो आप। तो जब पॉइंट की स्थिति देखते हैं आप लोग, तो यहाँ 3 बाद, यहाँ 2 बाद, तो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके अनुसार इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम पॉइंट कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद है, तो इसमें भी 3 अंक होने चाहिए पॉइंट से पहले। तो बताओ पॉइंट से पहले कितने अंक आ रहे हैं? 2, एक अपनी तरफ से जोड़ दूँ तो 3 अंक हो गए। यहाँ पर पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं था, तो 3 जीरो मैंने लगा दिए। अब इकाई में इकाई, इसकी इकाई 5 है, इसकी इकाई 0 है, इसकी इकाई 0 है, तो 5 में 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। दाई देखो 6 6 5 11, 11 में 0 जोड़ोगे तो 1, हासिल 1, फिर 0 6 6 और 1 कितना हो गया? 7 पॉइंट, ये 0 ये 0 ये 5, तो यहाँ क्या आ गया? 5, इधर से क्या आ जाएगा? 6, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 65.715, 65.715 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको जोड़ ही करना है, ये चीज़ें तो मैं पहले ही सिखा चुका आपको, और ये ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? पॉइंट की मैक्सिमम स्थिति आपको चेक करनी है। पॉइंट मैक्सिमम कितने स्थान बाद है? 3, यहाँ 2 बाद था तो 1 जीरो लगा दिया, या नहीं था तो 3 जीरो लगा दिया। इकाई में इकाई जोड़ के लिख दिया, दहाई में दहाई जोड़ के लिख दिया, और सैकड़े में सैकड़ा जोड़ के लिख दिया, फिर पॉइंट, और फिर इधर वाले इकाई से इकाई, दहाई से दहाई लिख देंगे। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं, देखना। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया 1.3225 का वर्गमूल आपको दे दिया 1.15 हो तो, ये गिवन आपको दोस्तों, और सवाल कर लिया आपसे 132.25 का वर्गमूल।
प्लस 13,225 का वर्गमूल प्लस 0.0132225 का वर्गमूल। ऐसे ये सवाल आपसे कर लिया। अब देखो यहां पॉइंट कितने बाद है, 2 बाद है, 2 जोड़े के बाद है ना, तो यहां 2 बार लगा दिया। अब यहां पॉइंट कितने बाद है, 1 जोड़े के बाद है, तो संख्या तो वो सेम ही है, तो पॉइंट आप 1 अंक बाद लगा देंगे, 1 जोड़ा है तो बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे, 11.5। क्या लिखेंगे, 11.5। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 115 का है तो 13,225 हो गया। अब 1 जोड़े के बाद दशमलव है तो आप 1 अंक बाद लगा दीजिए। फिर प्लस, अब बताओ यहाँ कोई डेसिमल की बात ही नहीं है तो 115 लिख देंगे। यहाँ पर आ जाओ, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, 3 के बाद दशमलव लगाना है तो हम इसको 0.115 कह देंगे। 0.115। मैक्सिमम पॉइंट कितने बाद है, 3 बाद, इधर 1 बाद, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के 3 जीरो लगा दो, या 1 ही है तो 2 जीरो और लगा दो। तो पॉइंट की स्थिति सेम हुई कि नहीं हुई, ऐसे सेम करना है। अब इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा जोड़ना है। इसकी इकाई 5 0 0 तो क्या आ गया 5, फिर 1 0 0 तो क्या आया 1 0 और 5 कितना हो गया 6, फिर पॉइंट, फिर क्या लगा देंगे पॉइंट, 0 5 5 और 1 क्या हो गया 6, फिर 1 और 1 क्या हो गया 2, फिर क्या बचा 1। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा 126.615, 126.615। इस प्रकार से आप इन संख्याओं के फटाफट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्ट हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स, विशेष मैं तथ्य बोल सकता हूं इनको, विशेष तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लो। कई बार एग्जामों में कथन निष्कर्ष के रूप में ये सवाल कर लिया जाता है। विशेष तथ्य, अब देखो क्या विशेष तथ्य हैं वो देखते जाओ। पहला तथ्य है, इनको नोट कर लेना, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या प्राप्त होता है दोस्तों, सम संख्या। कई बार कथन निष्कर्ष में देखो, कोई भी सम संख्या ले लो, 12 का स्क्वायर 144, 144 एक क्या है, सम नंबर है। जैसे मान लो 18 का स्क्वायर क्या किया 324, 324 भी एक क्या है, सम संख्या है। 22 एक सम संख्या है तो 22 का स्क्वायर क्या किया 484, 484 भी क्या है, एक सम संख्या है। जैसे मान लो 47 है, 48 का स्क्वायर क्या गया 2304, 2304 भी क्या है, एक सम है। तो जब भी आप किसी सम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी आप क्या कर रहे हैं, सम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमेशा आप देख रहे हैं दोस्तों क्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो नोट डाल के विशेष तथ्य में क्या लिखेंगे कि जब भी आप सम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। ये याद जरूर रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। देखो ऑड नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 17 का स्क्वायर 289, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। जैसे 7 का स्क्वायर क्या है 49 भी एक विषम संख्या है। 9 का स्क्वायर क्या है 81 भी एक क्या है, विषम संख्या है। 11 का स्क्वायर क्या हुआ 121 और 121 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो दोस्तों जब भी आप एक ओड नंबर विषम संख्या का स्क्वायर करते हैं, जब भी आप एक विषम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट में आपको हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो कथन निष्कर्ष में ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जब भी विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो सदैव आपको क्या प्राप्त होगी, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी।
तीसरा पॉइंट, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके इकाई में 0 है तो हमेशा इकाई में जो 0 हैं वो 2, 4, 6, 8 ऐसे एक सम संख्या ही प्राप्त लिखे हुए मिलेंगे। इकाई में जो 0 हैं वो किस रूप में मिलेंगे? सम संख्या के रूप में मिलेंगे। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई में 0 पड़े हैं, यदि उसके इकाई में क्या पड़े हैं? 0, तो उस 0 को देख लो कि यदि 2 0 हैं, 4 0 हैं, 6 0 हैं, 8 0 है, मतलब कि सम संख्या में 0 पड़े, सम संख्या में 0 पड़े हैं तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ही वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ही वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ही वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये चीज आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं कि मान लो 2500 पूर्ण वर्ग है, किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है, तो इसके इकाई में कितने 0 पड़े हैं? 2 0 पड़े हैं, तो सम 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ 49 00 00 ऐसे, तो बताओ यहाँ कितने 0 हैं? 4 0 हैं, और 4 0 सम 0 है कि नहीं? तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 2550 का है, ये किसका स्क्वायर है? 700 का, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे आपको ये 0 देखने हैं, 2 0 4 0। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि वो किसी का स्क्वायर है और उसके इकाई में 0 पड़े, तो वो 0 किस रूप में होने चाहिए? सम संख्या के रूप में होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे एक सम संख्या के रूप में प्राप्त होने चाहिए। ये कथन निष्कर्ष में कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, चौथा पॉइंट है ये, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 5 है, का अंतिम अंक क्या है? 5 है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे लिख लो, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 5 है तो 5 से पहले वाला अंक हमेशा 2 होगा। याद रखें, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाइकांक 5 है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे मान लो मैं ये कह दूं 90 25 एक पूर्ण वर्ग है। 90 25 किसका स्क्वायर है? 95 का, तो पूर्ण वर्ग हो गया। 9025 95 का स्क्वायर है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अंतिम अंक क्या है? 5। अंतिम अंक क्या है? 5। तो इस 5 से पहले वाला अंक हमेशा क्या होगा? 2 होगा। और यदि 5 से पहले वाला अंक 2 के अलावा आता है तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 5 से पहले वाला 2 के अलावा कोई अंक आता है तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो याद रखें, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका अंतिम अंक 5 है तो 5 से पहले हमेशा आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, तभी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यदि 5 से पहले 2 के अलावा कोई दूसरा अंक है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। कई बार छोटा सा सवाल ऐसे दे देता आपको, देखना, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे दे दिया। और 4 ऑप्शन दे दिए, A B C D। पहला ऑप्शन दे दिया आपको 42 25, यहां दे दिया 110 25, और C ऑप्शन दे दिया आपको 100
56 35 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 182 25। सवाल देखना, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको ये चेक करना है इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो आपने दोस्तों क्या देखा, सभी संख्याओं का इकाईकांक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सभी संख्याओं का इकाईकांक क्या आ रहा है, 5। यदि इनमें से कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका अंतिम अंक 5 है तो 5 से पहले क्या अंक होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बताओ क्या 5 से पहले 2 अंक है? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 से पहले 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 5 से पहले 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। अब 5 से पहले कौन आ गया, 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 5 से पहले कौन सा अंक आ गया, 3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। और यही तो पूछा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 15,635 किसी का स्क्वायर नहीं है। देखो 5 से पहले 3 आ गया और 5 से पहले सब में कौन बैठा है, 2। तो ये नियम याद होता तो आप फटाफट कर लेते। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 5 है तो 5 से पहले हमेशा कौन बैठा होगा, 2। तो ही वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अदरवाइज वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो आपको आने चाहिए। अगला है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य प्राकृत संख्या। एक क्वेश्चन है आपके पास, इसके स्क्वायर से ये सवाल है कि 524 का स्क्वायर और यदि आप 525 का स्क्वायर करते हैं तो उन दोनों के बीच में कुल प्राकृत संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी, इसका रिजल्ट बताना है। तो एक छोटे से सवाल से मैं इसको समझाऊंगा आपको। जैसे मुझे बोल दिया 3 का स्क्वायर व 4 के स्क्वायर, 2 लगातार प्राकृत संख्या होगी, 2 क्रमागत होगी, 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कौन होता है, 16। तो 9 और 16 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या आई, एक तो 10, एक 11, 12, 13, 14 और 15। तो बताओ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 9 और 16 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या मिली आपको, 6 मिली। तो यही सवाल कर रहा है कि यदि 2 लगातार या क्रमागत प्राकृत संख्या हैं और उनका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद उनके बीच में कुल कितनी प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच कुल प्राकृत संख्या कितनी है। तो आपको पता है दोस्तों 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये टोटल कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 और 4 के वर्गों के बीच कुल प्राकृत संख्या कितनी प्राप्त हुई है आपको, 6। तो अब आपके पास यदि बड़ा एग्जाम्पल आ जाए तो करना क्या है, यदि आपको मध्य कुल प्राकृत संख्या पूछा गया है तो छोटी वाली संख्या देखो। तो छोटी वाली संख्या कौन है, 524 है। छोटी वाली संख्या कौन है, 524। इसको 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 524 का स्क्वायर और 525 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी प्राकृत संख्या मिलेंगी आपको, 1048 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 1048 मिलेंगी। जैसे एक सवाल और लो, 67 का स्क्वायर व 68 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी, बीच मतलब मध्य, कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखो लगातार संख्याएं 67 और 68। तो मैंने क्या बताया, जो छोटी संख्या उसका डबल कर दो, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 134 प्राकृत संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो जब भी 2 लगातार संख्या प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच, वर्गों के मध्य की कुल प्राकृत संख्या पूछे तो छोटी वाली संख्या का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। छोटी वाली संख्या का स्क्वायर नहीं, छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। और यदि के मध्य नहीं, 2 पूर्ण संख्याओं तक ऐसे दे दे, प्राकृत संख्या पूछ ले आपको। जैसे
5 का स्क्वायर व 6 के स्क्वायर तक कुल कितनी प्राकृत संख्या है, कुल कितनी प्राकृत संख्या है, ऐसे तक शब्द दे दे, कुल कितनी प्राकृत संख्या है। तो इसमें आपको पता है, देखो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, 6 का क्या हुआ 36, तो इनके बीच में कौन आएगा 26, 27, 28, बीच का तो पूछा नहीं है, ये पूरी पूछा है 25 से लेकर के 36 तक कुल कितनी प्राकृत संख्या है। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों काउंट कर रहा है 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो 5 को पहले तो 2 से गुणा कर लो, कितना आ गया 10, और ये 2 और काउंट कर दो, 10 और 2 कितना हो गया 12। तो 5 के स्क्वायर से लेकर के 6 के स्क्वायर तक दोनों कितनी प्राकृत संख्या प्राप्त होंगी, इसका डबल करके 2 जोड़ दो, या 6 को सीधा 2 से भी गुणा कर सकते हो, सेकंड वाले नंबर को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12। जैसे एक एग्जाम्पल और लूं, 15 का स्क्वायर व 16 का स्क्वायर तक कुल प्राकृत संख्या, कुल प्राकृत संख्या, तो मैंने क्या बताया तक दे रखा है, तो 15 गुणा 2, 15 दूनी 30, और इसमें भी 2 जोड़ दो, कितना आ गया 32। ये काम नहीं करते हैं तो इस सेकंड नंबर को उठाओ और इसको 2 से गुणा कर दो, 16 दूनी 32, कुल प्राकृत संख्या कितनी मिल जाएंगी 32। और बीच वाली पूछे तो छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा करना है, बीच वाली पूछे तो छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। छोटे छोटे नियम है जो आप लोगों को दोस्तों आने चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, देखना, मुझे ये समझाओ, मैं 2 लगातार प्राकृत संख्या सम संख्या ले रहा हूं, 4 दूनी कितना होता है 8, 2 लगातार सम संख्या ले ली मैंने, 2 चौक 8, इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगा 9, इसमें मैं 1 जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होगा 9, और 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों 3 का स्क्वायर है। अब देखना मैंने क्या लिया, मान लो 6 ले लिया और 6 गुणा 8 ले लिया, तो 6 अंटे कितना हुआ 48, 48 में 1 जोड़ा तो क्या आया 49, और बताओ 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब 2 लगातार सम संख्याओं का गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होने वाली संख्या एक क्या प्राप्त होती है वर्ग संख्या। तो मैं कह सकता हूं 2 लगातार सम संख्याओं के गुणा, सम संख्याओं को गुणा करके 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो 2 लगातार सम संख्या ले रहे हैं, सम, मैं विषम की भी जानकारी बताऊंगा, 2 लगातार कौन सी संख्या ले रहे हो आप सम संख्या का गुणा करके उसमें यदि आप 1 जोड़ रहे हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो हमेशा क्या होगी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखो 4 दूनी 8, 2 लगातार सम संख्या थी, 2 और 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। अब 8 6 48, 48 और 1 49 किसका स्क्वायर है 7 का। जैसे मैं कहूँ 12 गुणा 14 और प्लस 1 करता हूँ तो 12 गुणा 14 दोस्तों क्या होता है 168 होता है। 168 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। अब एक चीज और देखिए, आपने जब 2 लगातार प्राकृत संख्या ली, उनका गुणा किया, 1 जोड़ा तो बनने वाली संख्या स्क्वायर प्राप्त हुई, लेकिन वो किसका स्क्वायर प्राप्त हुई इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या। देखो 2 और 4 के बीच कौन है 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 और 6 के बीच कौन है 7, 7 का स्क्वायर 49, 12 और 14 के बीच कौन है 13, 13 का स्क्वायर 169। इसका मतलब कई बार एग्जाम में आपसे सवाल क्या करेगा वो देखना। सवाल किया आपसे 1244 गुणा 1246 प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स का मान बताओ, एक्स का मान होगा। देखो क्या 2 लगातार सम संख्या आ रही है
दो लगातार सम संख्याओं के गुणा में क्या जोड़ा जा रहा है? 1। मैंने बता दिया दो लगातार सम संख्याओं के गुणा, 2 और 4 के गुणा 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 9 किसका प्राप्त हुआ? 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच वाली संख्या का स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो जब भी दो लगातार सम संख्याओं का गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन वो किसका स्क्वायर होगी? इन दोनों के बीच वाली संख्या। इसका मतलब 1244 और 1243 के बीच में कौन आया दोस्तों? 1243 आया। तो 1243 का स्क्वायर प्राप्त होगा। अब किसका मान बताना है? x का। तो x बराबर दोस्तों क्या प्राप्त हो गया? 1243। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। एक एग्जाम्पल और लूं, देखना। जैसे मान लीजिए 734 गुणा 736, 734 गुणा 736 प्लस 1 बराबर, अगले ने कह दिया x स्क्वायर है। तो बताओ यहां पर x का मान पूछ लिया। किसका मान पूछ लिया? x का मान। तो क्या दो लगातार सम संख्या है? तो दो लगातार सम संख्याओं का गुणा करते हैं, उसमें 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या एक वर्ग संख्या प्राप्त होगी, लेकिन वो किसका वर्ग होगी? इन दोनों के बीच वाली संख्या। तो 734 और 736 के बीच में कौन सी संख्या आई? 735। तो 735 का स्क्वायर। इसका मतलब x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 735। x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 735। ऐसे ही विषम संख्या की बात करेंगे। ऐसे ही किसकी बात करेंगे? विषम। तो दो लगातार विषम संख्याओं को गुणा करने पर, दो लगातार विषम संख्याओं को गुणा करके 1 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं कहूं 3 गुणा 5 15, दो विषम संख्याएं लगातार, उसमें 1 जोड़ा तो 5 3 15 और 1 16। 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 4 का। 7 गुणा 9 करो 63, 63 में 1 जोड़ेंगे 64, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो जब दो लगातार विषम संख्याओं का गुणा करते हैं, उसमें 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और वो किसका स्क्वायर प्राप्त होगी? इन दोनों के बीच वाली संख्या। 3 और 5 के बीच में कौन आया? 4, 4 का स्क्वायर 16। 7 और 9 के बीच में कौन आ रहा है? 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। तो इस प्रकार से ये सवाल आपसे कर लेता है, तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। अब सवाल देखना एग्जाम में कैसे दिया। 1133 गुणा 1135 प्लस 1 बराबर x स्क्वायर हो तो x बराबर क्या होगा? अब आपको पता है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणा किया जा रहा है, उसमें 1 जोड़ा जा रहा है। ये नियम पता आपको, जब दो लगातार विषम संख्याओं के गुणा में 1 जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो बताओ किसके बीच की होगी? वो 1133 और 1135 के बीच होगी। वो कौन है? 1134। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1134। इसका राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1134। उम्मीद करता हूँ ये खेल आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगली बात, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल अंक n हो, तो ये लिख लो एक बार, फिर समझा देता हूं। n एक सम संख्या हो तो वर्गमूल में जो अंक होंगे वो n/2 होंगे, और n एक विषम संख्या हो तो वर्गमूल में n+1/2 अंक होंगे। ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको मैं समझा देता हूं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको भी समझा देता हूं। देखो यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब वो संख्या किसी का स्क्वायर है और उसमें कुल अंक आपको क्या दे रखे हैं। देखो जैसे मान लो 169 है, क्या ये एक पूर्ण वर्ग है? 13 का स्क्वायर है, तो ये 169 एक पूर्ण वर्ग है, अरे किसी का स्क्वायर है। और उसमें n बराबर कितने हैं? 3।
कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3। तो n बराबर क्या हो गया आपके पास? 3। 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें n अंकों की संख्या कितनी है? 3। तो 3 सम में आते हैं या विषम में? 3 सम में आते हैं या विषम में? विषम में। तो यदि n एक विषम संख्या हो तो n तो विषम ही है, 3 आ रहा है। तो वर्गमूल में इसके अंक बताने हैं, तो वर्गमूल में जो अंक होंगे वो क्या होंगे? n+1/2 अंक होंगे। n कितना है? 3, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, और इसका वर्गमूल 13 ही तो प्राप्त हुआ ना। 13 में कितने अंक प्राप्त हो गए? 2 अंक प्राप्त हो गए। तो कई बार ऐसे पूछ लेता आपसे, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल अंक n दिए हो, n एक सम संख्या हो, तो वर्गमूल में इसके अंकों की संख्या n/2 होगी, और विषम संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 अंक होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखें। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मस्त रहें, मस्ती से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।